सो बेसिकली आज के सेशन में ना हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लाइक जो हमारे पास कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं उससे लेके आगे हमने पर्सन को ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर ऐड कैसे करवाना है, यहाँ तक कि हमारी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप सभी पर्सन अपने पास अपनी डायरी पेंसिल रख के बैठिएगा, बिकॉज मैंने नोट्स चेक करने हैं। सेशन के बाद आपने मेरे साथ अपने नोट्स शेयर करने, क्योंकि ये मैं पर्सनल मीटिंग लगा रही हूँ। तो सबको यहाँ पे मैं अनम्यूट भी करवा सकती हूँ, आप लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन भी है, आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। मैसेजेस पे अगर नहीं भी आना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोग नोट डाउन करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग भी करके बताऊंगी ताकि एक एक चीज क्लियर हो सके। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है? आप लोगों के पास ना अनम्यूट का ऑप्शन भी होगा, तो आप लोग मुझे ना अनम्यूट करके बता दीजिएगा अगर कहीं पे भी मेरी स्क्रीन शेयर ना हो। ठीक है, या स्टॉप हो जाए। ओके, तो बेसिकली बात कर लेते हैं लीड्स की। तो मैं अभी सर्वे फॉर्म ही ओपन कर लेती हूँ। मान ले अब लीड्स के अंदर हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास लीड्स होती हैं, देन नोवस कस्टमर होता है, एंड देन हमारे पास एक पेंडिंग पर्सन होता है। ठीक है, लीड बेसिकली कौन सी होती है? ये जो मेरे पास फॉर्म फिल हुआ, अब ये जो 28 मेरे फॉर्म्स फिल हुए हैं, ये बेसिकली जब तक मैं इनको कांटेक्ट नहीं कर लेती हूँ ना, इसको हम बोलेंगे लीड। ओके, तो यहाँ पे अब क्या है कि हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, मान लें कि मैं इसको पूरा का पूरा अगर शो करती हूँ, हाँ, ये मेरे पास सब पर्सन्स के कॉन्टेक्ट्स आ चुके हैं। तो मुझे इनके नंबर सेव करने, नंबर मैंने सेव कर लिया। एंड ये काम मुझे रात में सोने से पहले करके सोना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रात को ही ड्रॉप करके सोऊं। बेशक इस टाइम पे आप क्या करो, डायरी अपनी ओपन करो, डायरी पे उनके नेम्स लिखो। नेम्स के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? नेम, लाइक इसका ये नेम आ गया, देन उसकी एज आ गई, देन उसका फोन नंबर, एंड देन आगे उसका जो भी लाइफस्टाइल उसने लिखा है, जॉब लिखी है, वट एवर द पर्सन हैज मेंशन्ड, आप वो 4 लाइंस ड्रॉ करोगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ना रजिस्टर भी खोल के आप लोगों को दिखा दूं कि किस तरीके से मैं आप लोगों को बेसिकली कहना चाह रही होती हूँ। ठीक है, ताकि वो वाली चीज भी ना साथ साथ ही क्लियर हो जाए। मैं अपना पुराना रजिस्टर खोलती हूँ जहां से मैंने काम स्टार्ट किया था। खैर उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, वो काफी मेरा पुराना हो चुका है, तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ आए कुछ ना आए। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जिस तरीके से हम लोग काम करते रहे, मुझे वो वे बहुत एक्टिव लगता है, इसलिए मैं अपनी हर डाउनलाइन को यही बोल रही थी कि आप इसी तरीके से क्या करो। बिकॉज जो न्यू पर्सन होता है ना, वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि मैंने किसको कांटेक्ट किया है, मैंने किसको लिंक ड्रॉप कर दिया है, किसका मैंने फॉलोअप ले लिया, किस पर्सन को मैंने क्या चीजें प्रोवाइड की, मैं मुझे याद ही नहीं रहता, ये चीजें होती हैं। तो हम उसके लिए कुछ बेसिक चीजें यूज करेंगे। 2 डायरीज लेके रखनी है। एक डायरी पे हम क्या करेंगे, अपने पर्सन को सारा का सारा उसका जो डाटा है वो लिखेंगे। एंड सेकंड डायरी हमारी पर्सनल मेंटोरशिप की होगी, जैसे कि अभी हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम जो भी सीखेंगे वो सारी चीजें हमने उसके ऊपर नोट डाउन करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर तो हो रही है मेरी, मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि वीडियो कैसे शेयर करनी है। ठीक है, एक सेकेंड रुके। हम्म, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है भला मेरी? नहीं आ रहा? ठीक है ठीक है, एक सेकेंड रुके। अलाउ टू, ओके, वेट अ सेकेंड।
क्या सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस आ रही है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए या फिर अनम्यूट करके बेशक बता दीजिए। मेरा लेफ्ट हो गया था, मुझे पता नहीं चला था। ओके, ओके, ठीक हो गया। 1 सेकंड। अच्छा, बेसिकली मैं थोड़ा-सा यहाँ पे दिखा देती हूँ। आई थिंक सो कैमराज़ इफ़ेक्ट लगे हुए हैं, तो रुक जाएँ ज़रा। ये शो हो रहा है मेरा रजिस्टर वैसे? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ब्लर आ रही है पिक्चर उसमें। इसको पिन कर लेती हूँ पहले तो। पिन, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, ओके। अच्छा, ये बहुत ब्लर पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है इसकी वजह से। आई डोंट नो। चलो, मैं ना इसकी डायरी की ना पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मैं इसकी डायरी की पिक्चर शेयर कर दूँगी, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने बेसिकली क्या करना है, अपने कॉलम्स रेडी करने हैं, ठीक है? एंड कॉलम्स रेडी करने के बाद हमने पर्सन्स को कॉन्टैक्ट करना है, सही हो गया? अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ये 4 हमारे पास तकरीबन कॉलम्स बन जाएँगे। हम पहले के अंदर उसका नेम लिखेंगे, सेकंड में उसकी एज लिखेंगे, थर्ड में उसका नंबर एंड देन लास्ट वन जो भी उसने पर्सन अपना मेंशन किया होगा। ये हमने कॉन्टैक्ट्स रात में सेव कर लिए एंड सेव करने के बाद हमने पर्सन को बेसिकली करना है कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब उसके लिए हम इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप करते हैं। इनिशियल टेक्स्ट आप लोगों को पता है कि आप लोग कौन-कौन सा यूज़ करते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने जो आप लोगों को दिया हुआ है ना, बेसिकली मैंने अभी लास्ट डेज़ मेरे ख्याल से सिडा को दिया था या क्या चीज़। तो आप ना जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा होता है ना, उसके ना सेव करने के कुछ रूल्स हैं कि या तो आप उसको स्टार मैसेजेस में सेव कर लो, ठीक है? या आप उसको क्या करो, अपने नंबर पे शेयर कर लो, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने नंबर पे सारी की सारी चीज़ें शेयर कर लेती होती हूँ। जैसे कि अब ये वाला जो डाटा है, ठीक है? मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अब मैं जो इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप करती हूँ ना, वो बेसिकली ये वाला होता है, ठीक है? जो-जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को शेयर करती जाऊँगी, ताकि कन्फ्यूज़ ना आप लोगों। 1 सेकंड, ये मैं साथ-साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ये इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप करना है, ठीक है? और मैं क्योंकि रात में कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर्सन को ये बिल्कुल भी नहीं पूछा है कि आप अभी 2 मिनट कॉल के लिए फ्री हो के नहीं। मैंने जस्ट क्या बोला, आई एम ड्रॉपिंग द डिटेल्स ऑफ द वर्क इन द वॉइस नोट। प्लीज़ लिसन दैट केयरफुली एंड डू लेट मी नो योर फर्दर रिस्पॉन्स, ठीक है? इसके साथ मैं एक छोटा-सा एक वॉइस नोट उनको ड्रॉप कर देती हूँ, जो भी मैं उनके साथ कोई 15 सेकंड या 20 सेकंड्स का होता है, जिससे मैं उनके साथ थोड़ी-सी कन्वर्सेशन भी कर लेती हूँ एंड पर्सन का उसके अंदर नाम लेके बात करती हूँ। तो पर्सन को थोड़ा-सा होता है कि हाँ, पर्सनली मुझे ही कॉन्टैक्ट किया गया है एंड दैट्स इट, ठीक है? अगर रात में आप कर रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि भी वर्क की डिटेल्स मैं वॉइस नोट में ड्रॉप करूँ, या मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको थोड़ा-सा चेंज कर लो, लाइक ये सेकंड लाइन तक ऐसे ही रहने दो। देन आप उसको बोल दो, डू लेट मी नो व्हेन आर यू फ्री फॉर 2 मिनट्स कॉल इन द मॉर्निंग, ठीक है? तो ताकि पर्सन मॉर्निंग का ही कोई आपको टाइम मेंशन कर देगा, ठीक है? तो ये पर्सन को हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट कर लिया। अब ये बेसिकली जो है ना, ये हमारी लीड हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ चुकी है एंड पर्सन को हमने कॉन्टैक्ट कर लिया। अब जो हम बोलते हैं ना कि हमें ब्रॉडकास्टिंग यूज़ करनी है, ब्रॉडकास्टिंग का आई होप सो सभी पर्सन को यहाँ पे आइडिया होगा, बाकी मैं बता देती हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग रेडी कैसे करनी है, ठीक है? अब थोड़ा-सा लेकिन इसमें कन्फ्यूजन, ईशा आपने एक काम करना है कि आफ्टर सेशन आपसे मैंने जो एक ब्रॉडकास्ट की और एक स्टार मैसेजेस की एक वीडियो बनवाई थी ना, वो आपने ना फ्यूचर सुपरवाइजर्स वाले ग्रुप में शेयर कर देनी है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास आईफ़ोन है, तो आईफ़ोन वालों को तो समझ आ जाएगी, और जो एंड्रॉइड वाले हैं, तो उनका थोड़ा-सा सिस्टम चेंज होता है। जहाँ पे ये प्लस का निशान बना हुआ है ना, जहाँ मैंने क्लिक किया है, यहीं पे आप लोगों के 3 डॉट्स का निशान होता है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, ये ब्रॉडकास्ट का थर्ड का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे भी सिंपल ऐसे ही ऑप्शन आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रेडी करती हूँ, लेट्स सपोज़ मैं ईशा का नाम लिख रही हूँ, ठीक है? मुसद्दिक सर हो गए, देन कोई भी पर्सन पकड़ लेते हैं, ईशा हो गई, मुसद्दिक सर ने क्या नाम मुझे मैसेज कर दिया। अच्छा, अलीना को पकड़ लेते हैं, चलें, अलीना एंड देन आ जाती है यहाँ पे आतिका, ठीक हो गया? चलो रिफत मैम को कर लेते हैं। अब मैंने ये ब्रॉडकास्ट रेडी कर ली, ठीक है? अब ये ब्रॉडकास्ट मैंने रेडी की है एंड क्योंकि ईशा के पास, आतिका के पास, अलीना के पास, या जिसको भी मैं ऐड करी, उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव है, तो मैं यहाँ पे जो भी मैसेज करूँगी ना, वो इन तीनों के पास चला जाएगा। बट ये मैसेज मैंने ब्रॉडकास्ट में किया है, मुझे पता है, ना ईशा को पता चलेगा, ना अलीना को पता है, ना ही किसी और पर्सन को जिसको मैंने मैसेज किया, उसको नहीं पता कि मैंने ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू किया। उसको यही है कि पर्सनली मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, ठीक है? अब ये सिर्फ पर्सन उसी को मैसेज शेयर होगा जो कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, लाइक जिसके पास आपका नंबर सेव है, सिंपल इज़ दैट। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं जो इनिशियल टेक्स्ट है, मैं एक ब्रॉडकास्ट बनाती हूँ अपने 10 लोगों का जिनके मैंने नंबर सेव किए एंड देन डायरेक्टली उनको ये वाला मैसेज उस ब्रॉडकास्ट में शेयर कर देती हूँ, तो ये आपका
कॉन्टेक्ट के अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब पर्सन को ये कन्वे नहीं होगा। ये मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग में ऑनेस्टली मैंने की है, इसलिए मैं ना ये थोड़ी सी ओपनली करके बताना चाह रही हूँ कि हो सकता है आप में से भी किसी पर्सन ने ब्लंडर ना मारा हो। कि मैंने क्या किया, 3-4 दफा मेरे पास जो कॉन्टेक्ट्स आते रहे, मैं डेली की उनकी ब्रॉडकास्टिंग रेडी करती थी, उसके अंदर पर्सन को इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप करती थी और मैं सारा दिन वेट कर, यार मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा, सिंगल टिक ही जा रहा है, सिंगल टिक ही जा रहा है। एंड तब मुझे पता चला कि ब्रॉडकास्ट सिर्फ उस पर्सन को शो होती है जिसके पास मेरा नंबर सेव होगा। अब जो मैंने इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप किया है, ठीक है, अब यहाँ पे ईशा का आ गया, ईशा को मैंने ड्रॉप किया था, ईशा को भी हाय का मैसेज चला गया। देन उसके बाद हमने जिसको भी ऐड किया था, अलीना को, जैसे कि हमने मैसेज किया था, तो उसको भी हाय का मैसेज चला गया। क्यों? क्योंकि इनके पास नंबर सेव है, ठीक है। तो हमने पहले पर्सन से अपना कॉन्टेक्ट नंबर सेव करवाना होता है, ओके। कॉन्टेक्ट नंबर हम सेव करवाएंगे एंड देन आफ्टर दैट हमने पर्सन को ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ऐड ऑन करना होता है, अदरवाइज हम ऐड नहीं करेंगे। सही है। तो इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप हो गया, हमने कॉन्टेक्ट कर लिया। देन नेक्स्ट आ जाती है बात हमारी पर्सन के साथ कॉल पे बात करनी। अब वो प्रोस्पेक्टिंग हमारी होगी। अब प्रोस्पेक्टिंग में यहाँ पे बेसिकली करके नहीं दिखाऊंगी, वो हमारे बहुत ज्यादा सेशंस हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने उसी को देखना है, ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिंग वाला सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने जरूर देखना, उसके अंदर हर ऑब्जेक्शन का आंसर है। अब एक चीज आप लोगों ने अपने जहन में रख लो कि जो पर्सन आपके साथ जो चीज डिस्कस नहीं कर रहा है ना, आपने उसकी जुबान के ऊपर वो अल्फाज नहीं डालने। मतलब उसको बेतुकाया में नहीं बोल देना कि भाई ये हमारे तो यहाँ पे क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक हमने अभी तो आपसे पैसे नहीं मांगे, हो सकता है आगे जाके आपको कोई क्राइटेरिया पूरा करना पड़ जाए, या फिर हो सकता है कोई आपको ऐसे ना जहन में आ जाए कोई स्कैम या फ्रॉड। जब तक इंसान खुद आपसे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा ना, आपने वो कहते हैं ना, डोंट पुट द वर्ड्स इनटू एन अदर्स माउथ, तो आपने उसके मुंह पे अंदर अल्फाज नहीं डालने वो वाले, ठीक है। पर्सन अगर नॉर्मल है उसको नॉर्मली ही डील करो, जबरदस्ती हमने उसके जहन में वो चीजें नहीं डाली जो कि कल को उसको जाके नेगेटिव कर सकती है, उसको थॉटफुल प्रोसेस में डाल सकती हैं कि भाई ऐसा भी तो नहीं हो सकता कहीं, ठीक है। और जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, स्कैम हो गया, हलाल हराम हो गया, एंड देन फीस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन, ऐसे वर्ड्स अगर पर्सन ने नहीं बोले तो हम भी ऐड नहीं करेंगे। सही है। ये चीजें आपने एहतियात करनी है। एंड पर्सन अगर कोई आता है ना जो ऑलरेडी ट्रेनिंग जिसने ली हुई है, सारी चीजें डन की हैं, उसको आप डायरेक्टली अपना मार्केटिंग प्लान, अपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट खुद कॉन्फिडेंट होके शेयर करो, ठीक है। उसके साथ डिस्कस करो एंड उसके दौरान आप अपने किसी सीनियर को मैसेज करके पूछ लो कि मैम इस तरीके से मेरे पास पर्सन है, ठीक है, उसको सारी डिटेल्स का आइडिया है, तो जो भी पर्सन अवेलेबल है, जैसे कि फ्यूचर सुपरवाइजर वाले में या एक्टिव एएस ग्रुप के अंदर मैसेज ड्रॉप कर दो फटाफट से कि मैं अभी कॉल पे हूँ, मुझे ऑन द स्पॉट उसकी क्लोजिंग करवानी। जो पर्सन भी अवेलेबल होगा वो कॉल पे आ जाएगा आपके साथ, ठीक है। आप उसको ऐड कर लो। उस पर्सन को ये कभी भी कह के मत करो कि ठीक है, आप ऐसे करो, अभी आप सेशन अटेंड करो एंड सेशन के बाद मैं आपका कॉन्टेक्ट हमारे सीनियर के साथ करवाऊंगा, वो आपसे बात। देखो ऐसे पर्सन ना हाथ से भाग रहे होते हैं, उनको होता है कि नहीं ये तो हमसे पैसे मांगेंगे या हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, उनका माइंड नेगेटिव हुआ होता है, वो सॉल्यूशंस की तरफ जल्दी नहीं आते। इनको बड़े प्यार से टैकल करना पड़ता है। आपको ऑन द स्पॉट हमेशा क्लोजिंग करवानी होती है। अगर आप ये सोचोगे ना कि बाद में पर्सन मुझे कॉन्टेक्ट कर लेगा एंड मैं उसके साथ अपने सीनियर की बात करवा दूंगा और वो पर्सन क्लोज हो जाएगा, ऐसा बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 10% चांसेस होते हैं, 90% इंसान आपके हाथ नहीं आएगा। तो उसको ऑन द स्पॉट क्लोज करो, ठीक है। एक ये चीज हो गई। दूसरी मैंने जो चीज एक बेसिक क्लियर करनी थी, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे अब मैंने क्या किया, कॉपी करना है मैसेज को, जैसे कि हम लिंक ड्रॉप करते हैं, ठीक है। मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बता रही हूँ सिर्फ। जैसे कि अब मैंने लिंक ड्रॉप किया तो मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है, आपने फॉरवर्ड नहीं करना कभी भी। ये भी मैं सेव करना बता दी, कुछ पर्सन को ये भी नहीं आता। आपने लिंक पे क्लिक करना, लिंक के ऊपर नहीं, यहाँ पे क्लिक किया मैंने थोड़ा सा, ये कॉपी हो गया। अब ये जो पोस्टर है ना मेरे पास आ रहा है, तो मैं इसको पहले अपने पास सेव कर लूंगी, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर सेटिंग के वहां पे सेविंग का ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ पे पहले मुझे लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना है, देन मैं गैलरी से जाके इसको शेयर करूंगी अपने साथ, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड वाला नहीं गया, और हमने पर्सन को कभी भी फॉरवर्ड मैसेज नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। सही है। ये एक कॉपी पेस्टिंग वाला मैंने बता दिया, ब्रॉडकास्ट कैसे रेडी करनी है ये भी हो गया। अब आ जाती है स्टार मैसेजेस की बारी। हमने इसी मैसेज को मान ले, मैंने जो इनिशियल टेक्स्ट बताया इसको मैंने स्टार मैसेज में सेव करना है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट से ऊपर लिखा हुआ है स्टार, ये स्टार हो चुका है मैसेज। मैं अगर मुझे किसी पर्सन को एक चीज जो मुझे पता है डेली बेसिस मेरी यूज होने वाली है, जैसे बैंक ऑन का कोर्स हो गया, ठीक है, 5 डेज ट्रेनिंग की जो वीडियोस होती हैं वो मैंने अपने पास सेव की हुई है। मुझे टेस्टिमोनीज सेव करनी है, मैंने टेस्टिमोनी सेव की, मेरा एचबीएल का अकाउंट है, या मुझे कुछ भी चीजें जो मुझे पता है बार बार यूज होंगी, मैं उसको स्टार मैसेजेस में सेव कर लूंगी। इसके लिए आपको बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेगी, मांगनी नहीं पड़ेंगी, ओके। एंड आपकी सेटिंग्स के अंदर आपके पास स्टार मैसेजेस का सेव होता है, वहां बाकी मैसेजेस स्टार्स में चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे तकरीबन ये ऑप्शन लिखा हुआ स्टार मैसेजेस। अब जितनी भी चीजें मैंने सेव की हुई है ना, ये सारी की सारी मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो यहाँ से मैं किसी भी टाइम पे निकाल के मैं अपने पर्सन को डायरेक्टली भेज सकती हूँ।
ठीक है। ये स्टार मैसेजेस की एंड ब्रॉडकास्टिंग वाली एंड्रॉइड सेट की भी मैं वीडियो आप लोगों को ग्रुप के अंदर डाल दूंगी। ईशा आप भेज देना आफ्टर सेशन, ओके। अब एक और चीज है, हाँ, हमें ना बेसिकली जो ट्रेंडिंग चीजें हैं ना उसको यूज करना है। हमें पर्सन को एडवांसमेंट पे लेके जाना है तो हमें पहले खुद भी एडवांस होना पड़ेगा। अब हमारे पास बहुत सारे न्यू ऑप्शंस भी होते हैं। मान लें कि अब सिडा ने प्रोस्पेक्टिंग की है, ठीक है। सिडा ने प्रोस्पेक्टिंग की है एंड उन्होंने बोला है कि देखो आप सेशन को अटेंड करो, इनकेस कोई चीज समझ नहीं आती तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आफ्टर सेशन डू कांटेक्ट विद मी, मैं आपको कॉल पे सारी सारी चीजें गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब ये क्या है कि उन्होंने कॉल एंड कर दी, पर्सन ने अपनी डिटेल भेज दी, मान लो नेम एज क्वालिफिकेशन भेज दिया है। अब सिडा ने उनको ये लिंक शेयर कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने बताया इस तरीके से लिंक शेयर कर दिया। लेकिन साथ एक और मैसेज भी करेंगे। हमारे पास ऑप्शन होता है क्विक रिप्लाईज का, ठीक है, इसको भी हमें यूज करना है। क्विक रिप्लाईज में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ हिंट के तौर पे ना वर्ड ऐड करना होता है। जैसे मैं बता देती हूँ, मान लें मुझे यहाँ पे करना है इनिशियल टेक्स्ट, ठीक है। इनिशियल, एक सेकेंड सॉरी, इनिशियल टेक्स्ट नहीं करना सच। हाँ, मैं आप लोगों को बताने लगी थी, जो क्विक रिप्लाईज आपने सेव किए होते हैं ना उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पर्सन को साथ ही लिंक भेजने के साथ मैं भेज देती हूँ, मेक श्योर टू सेव माई नंबर एंड डाउनलोड द जूम ऐप। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो मैंने उसको सेव किया हुआ है। लाइक क्विक रिप्लाईज के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं, मैं भूल गई यहाँ पे उसको कैसे सेव करते हैं, आई गेस यहाँ से करते हैं। मेरे माइंड में भी बिल्कुल नहीं आ रहा, वो आप लोग चेक करना, एंड्रॉइड पर डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पर्सन को मैसेज करना है, मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूंगी एंड पर्सन को मुझे ये मैसेज भेज देना, ठीक है। हर इंसान को जब आपने लिंक भेजना है साथ में आपने ये मैसेज जरूर ड्रॉप करना है, मेक श्योर टू सेव माई नंबर एंड डाउनलोड जूम ऐप टू गेट द फर्दर डिटेल्स। एंड आप यहाँ पे बेशक वो वाला भी सेव कर सकते हो जो जूम ऐप की सेटिंग्स वाला ऑप्शन होता है ना। कुछ लोगों को जूम ऐप यूज नहीं करना आता, माइक को कनेक्ट नहीं करना आता, उनको आवाज नहीं आती, तो आप वो वाला जो एक पोस्टर या पिक्चर आप बोल सकते हो वो भी आपने पर्सन को साथ में शेयर कर देना है, ठीक है। 6 बजे तक, मतलब 2 घंटे पहले आपने पर्सन को लिंक भेज दिया। देन क्योंकि 8 बजे हमारा सेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको 7:30 बजे एक रिमाइंडर मैसेज दे देंगे, ठीक है। रिमाइंडर मैसेज उसको सेंड कर देंगे, लाइक लिंक को क्लिक करके रिमाइंडर, सिंपल। ये रिमाइंडर मैसेज मेरा कहने का मतलब होता है ये नहीं कि उसको बार बार पर्सन को कॉल करो या मैसेजेस करो, सिंपल उसको रिमाइंडर ड्रॉप कर दो एंड देन पर्सन को पता चलेगा कि हाँ भाई 8 बजे मुझे क्या करना है, एक सेशन को अटेंड करना है, ठीक है। देन पर्सन कांटेक्ट करता है, वेल एंड गुड। नहीं करता, आपको आधे घंटे बाद तकरीबन वेट करने के बाद पर्सन को पर्सनली कांटेक्ट कर लेना है कि आपने आज का सेशन अटेंड किया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली सारी चीजें हो गई, इसके अलावा बेसिक चीजें और कुछ आप लोगों के जहन में हो तो मुझे बता दो, मैं वो भी यहाँ पे इन्फॉर्म कर देती हूँ। मुझे बाकी ये वाली चीज जरूर बतानी थी कि क्विक रिप्लाईज को आप लोग जरूर यूज किया करो, ठीक है। इससे आप लोगों को चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आप सिंपली वहां से ड्रॉप कर सकते हो। एक और चीज, एक और चीज है, और वो है मेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। मुझे कोई पर्सन अनम्यूट करके बता दे कि यहाँ तक कोई चीज जो कंफ्यूज कर रही हो, जो समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। कोई पर्सन अनम्यूट करके बोल सकता है, फास्ट। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो अनम्यूट करके बोलने में क्या जा रहा था? अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा आप लोगों को? माइक के ऊपर क्लिक करके देखे कोई पर्सन, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? मैंने वैसे सेटिंग्स में तो नहीं किया था, मैं दफा वहां से चेंज कर देती हूँ। आप चेक करके बताएं मुझे। यस ठीक है, अब मैम, ऑप्शन आ क्लियर गया है। होगा। चलो ठीक है। अब अगर कहीं पे भी कोई चीज हो ना तो आप लोग मुझे अनम्यूट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज आ जाती है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज लगती है और इसको हमें जरूर यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर ही करके बता देती हूँ। देखो, हम पर्सन को हर चीज के अंदर ना, हर सेशन के लिहाज से या फिर जब भी कॉन्वर्सेशन उसके साथ कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज जरूर डिस्कस करते हैं कि लाइक वी आर लिविंग इन 2024, इट्स एन एरा ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह पे आ रही है, हर जगह पे आ रही है। तो देखो, हमने जो इंसान यूज करता है ना उसी की चीज को जब उसके थ्रू एग्जाम्पल देंगे ना, तो उसका माइंड ना ज्यादा, लाइक उसकी साइकोलॉजी उसके ज्यादा इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, ठीक है। अब हम लोग के पास कितने ज्यादा ऑप्शंस आ गए मेटा के थ्रू। हम स्नैपचैट जो यूज करते हैं, हमारे पास एआई का ऑप्शन है वहां पे। हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मेटा का ऑप्शन है यहाँ पे। हमारा
व्हाट्सएप के ऊपर बात कर लें, हमारे पास मेटा का ऑप्शन है कि नहीं? बिजनेस असिस्टेंट हर इंसान इसको यूज करता है। इवन लास्ट डेज में एक सर्वे भी किया गया था जिसमें उन्होंने बोला कि लोगों ने तकरीबन 60% जो सर्च किया जाता था ना गूगल के ऊपर, वो लोगों ने करना शुरू कर दिया है मेटा के थ्रू। ठीक है, मतलब गूगल सर्च इतना ज्यादा डाउन आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, लाइक ये जो फीचर्स हमारे पास अब आ गए। ठीक है, तो देखो इंसान जब हमारे पास कहता है ना कि भाई मुझे क्या पता आपका प्लेटफॉर्म रियल है कि नहीं, इसके बारे में कोई ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, उसको बोलो आप मुझे बताओ आप एआई यूज करते हो, लाइक माशाल्लाह आप मुझे पढ़े लिखे, उसको पहले थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, उसको बोलो माशाल्लाह आपकी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है और काफी एजुकेटेड आप हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आपको आइडिया होगा ना, स्नैपचैट मेटा के बारे में आपको आइडिया है कि नहीं, पता चल जाएगा पर्सन को। तो मोस्टली पर्सन को पता है, उसको बोलो व्हाट्सएप के ऊपर एक फीचर भी अब तो हमारे पास अवेलेबल है। एक सेकेंड, मेरी वॉइस क्लियर है सभी पर्सन को? ओके, ठीक हो गया। तो बेसिकली मैं बताई थी एआई असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हमने पर्सन के साथ उसी चीज़ को रिलेट करना है कि देखो आप मेटा को तो आपको आइडिया होगा, ठीक है? हर पर्सन यूज़ करता है, एआई भी यूज़ करता है स्नैपचैट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू वो मेटा को भी यूज़ करता है एंड देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं व्हाट्सएप के, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी हर पर्सन यूज़ करता है। तो उसको बोलो कि आपके माइंड में थोड़ी-सी ये चीज़ है ना कि पता नहीं कंपनी हमारी क्या है या डिटेल्स के बारे में आप थोड़ा-सा बात करना चाह रहे हो, तो आप ऐसे करो, आप मेटा तो यूज़ करते होगे, आप अभी बेशक कॉल पे ही क्या करो, वहाँ पे चेकआउट कर लो व्हाट इज़ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ठीक है, मैंने खुद भी पर्सन वैसे कभी सर्च नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, पर्सन से करवाती होती हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल या फिर व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, इसके बारे में आप पूरी डिटेल्स लिखवा सकते हो। ठीक है, अब देखें, ये मैंने खैर उसके बारे में डिटेल में पूछा नहीं है, डिटेल्स नहीं, बल्कि हम यहाँ लिखवाएंगे व्हाट कंडा कंपनी इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स आएंगी वो यहाँ पे निकाल देंगे। अब देखें, पर्सन ने जो विकिपीडिया से थ्रू देखना था उसने यहीं से देख लिया। फॉर एवरिंग उसने क्या मेंशन किया है, इट इज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी दैट स्पेशलाइजेस इन हेल्थ एंड वेलनेस इन प्रोडक्ट्स सच एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। दे आर नाउन फॉर देयर एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये उन्होंने थोड़े से एक इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब यहाँ पे हम पर्सन से सर्च करवा सकते हैं ये चीज ना, बल्कि आप लोग यूज क्या करो, जब पर्सन को आप स्पेशली जब अगर पर्सन को पता है तब, एंड आफ्टर डे वन सेशन जब आप पर्सन का कॉल पे फॉलोअप लेते हो ना, तो आप उसको क्वेश्चंस जो दे रहे होते हो वही आप उसको सर्च करवा लिया करो। ठीक है, आप उसको लाइक एक ट्रस्ट बिल्ड भी यहाँ पे हो जाएगा। उसको बोलो थोड़े से एक हम एक्टिविटी करेंगे अभी, आप अगर फ्री हो तो आप मुझे बताओ, हम थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं ऑन द कॉल, 5 मिनट जस्ट मुझे आपकी चाहिए। ठीक है, फॉलोअप के दौरान। तो उसको बोलो कि कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बोलूंगी, बेशक आपके माइंड में भी कोई आता तो आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा। आप वहां पे चेक करो कि मेटा इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, अब हमने सिंपली पहले पूछा व्हाट काइंड ऑफ फॉर एवरलिंग प्रोडक्ट्स कंपनीज, उन्होंने ये बता दिया। अब यहाँ पे हम ये भी चेक कर सकते हैं इन हाउ मेनी कंट्रीज इट इज ऑपरेटिंग। लेट्स सी क्या कहते हैं। Forever Living Products International operates in over 160 countries worldwide, making it a truly global company. आप मुझे बताओ, जब बंदा हमसे नहीं पूछ रहा, वो किसी से नहीं पूछ रहा, मेटा के ऊपर हर इंसान ट्रस्ट करता है, हर इंसान, ठीक है, एआई पे हर इंसान ट्रस्ट करता है। तो अगर वो पर्सन के सामने ये डिटेल्स निकल के आएंगी तो क्या लगता है इंसान का ट्रस्ट डेवलप हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे अनम्यूट करके बताएं, क्या लगता है पर्सन के माइंड में कोई डाउट आएंगे यहाँ पे? क्योंकि हम तो नहीं लिख के दे रहे ना उनको, ये तो खुद आ रहा है उनके सामने। तो क्या पर्सन के माइंड में अभी भी कोई डाउट्स होंगे कंपनी के बारे में? अनम्यूट करके बताइएगा मुझे, क्योंकि आप लोग की चैट बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ठीक है, इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ। इन हाउ मेनी कंट्रीज इट इज ऑपरेटिंग, पर ईयर रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी, 4 बिलियन प्लस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन प्लस उन्होंने निकाले, और आगे ही उन्होंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का विकिपीडिया भी दे दिया। ठीक है, तो देखो इससे ज्यादा इजिएस्ट वे हमारे पास कोई और हो ही नहीं सकता। पर्सन
सेटिस्फाई भी होगा, पर्सन के माइंड में खुद से जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में इंटरेस्टिंग सा है, मैं वो देखती हूँ। इज दिस कंपनी, सॉरी मैं स्पेलिंग गलत लिख लिया, अ स्कैम, लेट्स सी क्या कहते हैं। एज अ न्यूट्रल बिजनेस असिस्टेंट, सॉरी एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर लेती हूँ। ओके, एज अ न्यूट्रल बिजनेस असिस्टेंट एट कैन प्रोवाइड यू विद जनरल इन्फॉर्मेशन। फॉर एवरलिंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर ओवर 40 years and has a large global appearance. However, criticism and controversy over the years, some people have raised concerns about the company's business model, product and income, parts of pyramid schemes. But it's essential to note that the company has constantly denied these claims. ठीक है, अच्छा उसने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। उसने बोला है कि भी कंपनी को काम करते हुए तकरीबन 40 साल हो चुके हैं, मल्टी लेवल कंपनी है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ती है। लोग इसके ऊपर क्लेम करते हैं कि ये क्या है, स्पॉन्ज स्कीम है या फिर ये पायरामिड स्कीम है, लेकिन कंपनी ने अपने क्लेम्स के थ्रू हमेशा इस चीज को प्रूव किया है कि ऐसी कोई चीज है नहीं। ठीक है, और वो क्लेम्स जो है वो इस चीज को टोटली डिनाई कर देते हैं। इट्स क्रूशियल टू कंडक्ट थ्रो रिसर्च, अंडरस्टैंड द कंपनीज पॉलिसीज एंड कंपेंशन प्लान एंड द कॉशन ऑफ एग्रीएशन, सॉरी ग्रेटेड इनकम प्रोमिसेस बिफोर मेकिंग एंड डिसीजन। ठीक है, उन्होंने कहा फिर भी अगर आपको खुद से सर्च करनी है, आप उसकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करो, उसकी पॉलिसी को कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड करो, रीड आउट करो, आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। अब देखो, अब कंपनी के बारे में यहाँ पे उन्होंने कोई नहीं लिखा कि स्कैम है या कंपनी भाग रही है, फ्रॉड कर रही है, लोगों से पैसे ले रही है। उन्होंने ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं की। तो जो चीज पर्सन के जहन में हम खुद क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वही चीजें उसकी यहाँ से जब क्लियर होंगी तो डेफिनेटली पर्सन का माइंड वहां पे डिवेलप होता है। ठीक है, कंपनी के बारे में एटलीस्ट पर्सन आपका टोटली सेटिस्फाई होना चाहिए। देन आप यहाँ पे बेसिक वो भी लिख सकते हो, हु इज द टॉप अर्नर ऑफ दिस कंपनी। होनामी का नेम आना चाहिए ऐसा तो। लेट्स सी ये वहां पे क्या लिखते हैं। द टॉप अर्नर ऑफ फॉर एवरलिंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज रॉल्फ किप। हाँ, सेकंड तकरीबन मोर देन 14 to 15 years से रोल्फ किप ही रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले नाम उन्हीं का ही आता होता है। बाकी अब और भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं इसके अंदर, ये देखें उन्होंने पिक्चर्स भी निकाल दी हैं। और हमें क्या चाहिए भाई, उन्होंने प्रॉपर पिक्चर्स निकाल दी हैं, साथ में उस इंसान की उसका पूरा का पूरा डाटा ये देखें। 250 billion value of companies, 1.6 million visitors monthly, 6,50,000 installations, 45 billion commission payout। आप मुझे बताओ, वो इतना डिटेल में निकाल निकाल के दे रहे हैं जो शायद हमें भी नहीं पता होता कि यार हम पर्सन को ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने उसके चेक्स वगैरह, कितने टाइम से ये उसकी वाइफ है, उसको कितने का चेक मिला है कंपनी की साइड से, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने खुद निकाल के दे दी हैं, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने नीचे अपने रिव्यूज भी लिखे हुए हैं। ठीक है, सही है, पर्सन को हमें कुछ नहीं बोलना पड़ा, खुद ही पर्सन यहाँ से निकलता निकलता आगे सर्चिंग करता जाएगा, वो यूट्यूब पे जाएगा ही नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप इतने कॉन्फिडेंट होकर पर्सन से बात करोगे, वो यूट्यूब पे जाएगा ही नहीं। फिर भी आप उसको बोल दो कि देखो, आपको इस चीज का आइडिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आगे जाके चलने वाली, तो हम उसी से पूछते हैं। ठीक है, एंड बाकी अगर हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडिया की बात करें, लाइक यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब के ऊपर तो आज के टाइम पे हर बंदा कुछ भी कंटेंट ड्रॉप करने के लिए बैठा है। सबको व्यूज चाहिए, व्यूज के थ्रू वो पैसे कमाना चाहते हैं, वो नहीं इस चीज की परवाह करेंगे कि आपके बारे में चाहे लाइक आज अगर आप सेलिब्रिटी बन जाते, मैं हर पर्सन को एग्जांपल देती हूँ कि देखो, आप हमारे नबी के बारे में भी कुछ लिखोगे ना, तो वहां पे भी आपको अच्छी चीजें भी मिलेंगी, एंड वहां पे उसी के ऊपर बकवास करने वाले बहुत सारे लोग भी आपको नेगेटिव कमेंट्स भी देंगे। ऐसी चीज होती है कि नहीं होती, तो पर्सन वहां पे कहता है कि एग्जैक्टली ऐसा होता है। मौलाना तारिक जमील के बारे में लिखोगे, वो आपको अच्छी वीडियोस भी मिलेंगी, आपको बुरी वीडियोस भी मिलेंगी। अगर बंदे का इंटरेस्ट सेलिब्रिटीज के अंदर है, उसको बोलो सलमान खान के बारे में अगर 2 वीडियो सामने आएंगी ना, कि सलमान खान ने अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस किस तरीके से हासिल की, और दूसरी तरफ एक टाइटल होगा, थंबनेल होगा, सलमान खान की जिंदगी का काला सच। मुझे बताओ व्यूज किसके ऊपर ज्यादा जाएंगे, पॉजिटिव वाली वीडियो के ऊपर या काले सच वाले के ऊपर? तो पर्सन हंस के मुझे बोलता है मैम काले सच वाले के ऊपर, और ऑनेस्टली ऐसे ही होता है। हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज इट इज ऑलवेज लाउड। अवर्ड के ऊपर गोल करो, नेगेटिविटी। टी के ऊपर कितना फोकस जाता है, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हमेशा लाउड होती है, लोगों का ध्यान हमेशा उसकी तरफ जाता है, बिकॉज वो खुद लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हर इंसान हमारी सोसाइटी का पार्ट ऐसा बन गया, हम बन ही ऐसे के गए। और इसके अदर वे में अगर हम बात करें, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी बड़ा स्मूथली सा बोला जाता है। ठीक है, तो पर्सन को आप एग्जांपल्स दोगे ना, तो पर्सन वहां से रिलेट कर जाते हैं। उसको बोलो आप कहीं पे भी जाओगे, आपको हर तरह का डाटा मिलेगा, तो क्यों ना हम वहां से सर्च करें जहां से हमें
एक ऑथेंटिसिटी भी मिले एंड किसी पर्सन का कोई भी इनरोलमेंट नहीं है, मैं भी वहाँ पे पैसा देकर तो ज़ाहिर-सी बात है मेटा से आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं पुट करवा रही है, आप खुद सर्च कर रहे हो, तो पर्सन वहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। एटलीस्ट पर्सन बिज़नेस के बारे में एक रिलैक्सेशन उसकी होनी चाहिए कि कंपनी ऑथेंटिक है, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ सर्च कर लेते हैं गेम चेंजर्स के बारे में। गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी। लेट्स सी क्या आता है। पाकिस्तान भी लिखना चाहिए था खैर। गेम चन गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी। Okay, okay, okay. That seems to be focused on entrepreneurship and personal development. From what I found, it's led by अपेक्षा, ये किसी और का ही नाम लिख दिया इन्होंने खैर। चलो, उन्होंने लिख तो दिया ना कि ये एंटरप्रेन्योरशिप की है, ठीक है? अब यहाँ पे आप बेसिकली पर्सन से ये लिखवा सकते हो, हू इज़ द सीईओ ऑफ गेम चेंजर्स 23 इन पाकिस्तान, या फिर हम खुद लिख लेते हैं उमाइम इरफान। मैं चेक करना चाह रही हूँ मैम मैम के ऊपर मतलब क्या डाटा आता है। क्योंकि उन्होंने अपना डाटा सारा पुट करवाया हुआ है लाइक जब आपके अकाउंट्स वेरिफाइड हो जाए तो डाटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओके दैट्स ग्रेट। उन्होंने ऑटोमेटिकली ही लिख दिया फॉरएवर का नाम। उमाइम इरफान इज़ अ वेल नोन एंटरप्रेन्योर एंड बिज़नेस लीडर पार्टिकुलरली इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी। क्या लगता है यहाँ इसके बाद पर्सन के ज़हन में कोई डाउट रहेगा? जो होस्ट है उसके बारे में तो सर्चिंग हमें करवानी ही करवानी है, उसने जाके उनका इंस्टाग्राम अकाउंट तो देखना ही देखना है। तो पर्सन यहाँ से ही पता चल जाएगा कि यार हाँ, ये बंदी वाक़ई काम कर रही है। देन वो जाके अकाउंट देख लेंगे, तो वो मैम के ऊपर भी उनका टोटली 100% ट्रस्ट चला जाता है। मैम ने जिनको फॉलो किया था, वो उनको भी सबको जाके देखते हैं। वहाँ पे हमारे गेम चेंजर्स 23 का पेजेस भी है, मैनेजर्स के अकाउंट्स भी हैं। तो पर्सन वहाँ पे टोटली इस चीज़ से सैटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक कोई चीज़ जो समझ ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हो। क्या लगता है ये फीचर हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैम बिल्कुल करना चाहिए। मीटिंग में हैं या सो गए सब? मैम मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? तो क्या लगता है पर्सन आगे एक्साइटेड होगा? जब हम इतनी एक्टिव होके इतनी एंथुसियाज़्म के साथ उसको एक चीज़ सर्च करवाएँगे कॉल के ऊपर, और ये चीज़ आप लोगों ने पता है कब करवानी है? डे 1 सेशन के बाद जब पर्सन का फ़ॉलो-अप लेते हो ना, तो बेसिकली फ़ॉलो-अप आप ये लेना शुरू कर दो। ठीक है? वर्किंग थोड़ी बहुत जो गाइड करते हो करो, लेकिन उसके साथ आप पर्सन को यहाँ पे ये काम करवाना शुरू कर दो। ठीक है? उसको बोलो हम छोटी-सी एक एक्टिविटी करते हैं, अभी आप फ्री हो? जब पर्सन कॉल पे आ गया तो देन आप पर्सन से ये करवाओ। ठीक है? बट इसके लिए क्या है, आपको खुद से जो भी आप सर्च करवाना चाह रहे हो उसके बारे में थोड़ी-सी आइडिया होना चाहिए। लेकिन उनके तो मेरे माइंड में जो 2-3 क्वेश्चन्स रैंडमली आए मैंने वो सर्च किए हैं। आपके ज़हन में जो भी आते हैं वो भी आप करवा सकते हो। लेकिन उसके बारे में खुद भी आप पहले करके रखना, ताकि अगर पर्सन वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको क्लियर भी कर सको। दूसरी चीज़ उसको बोलो कि आप बेशक, ये तो चलो मैंने एक एक्टिविटी आपसे करवाई, आपके पास मोबाइल है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास मेटा है, आपने अपना होमवर्क खुद से डन करना है। आपके ज़हन में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना फॉरएवर से रिलेटेड, वो आपने सर्च करने एंड बेशक आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है, जैसे भी कल इंशाल्लाह उसी में से आपका एक छोटा-सा इंटरव्यू होगा एंड उसी में हमें पता चलेगा कि आपका माइंडसेट कितना एक्टिव है, आप अपने करियर को लेके कितने एक्टिव हो एंड कितने पैशनेट हो, ये हम वहाँ से आइडिया लगाएँगे। ठीक है? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सही है? तो यहाँ पे ये मैंने व्हाट्सएप का बता दिया। अगर कोई व्हाट्सएप का नहीं इसको समझ आ रही तो स्नैपचैटर है, तो आप उसको एआई का बता दो, ठीक है? एआई पे भी आप जब सर्च करते हो तो वहाँ पे बहुत आपको डिटेल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंस्टाग्राम यूज़र है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेटा का ऑप्शन है, वहाँ से भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो हर चीज़ पे अब तो मेटा इन्वॉल्व हो चुका है। तो जितनी भी ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं ना, हमने उस चीज़ को साथ-साथ, साथ-साथ अपने बिज़नेस के अंदर डालना है। सही है? अब ये हमने पर्सन का एक फ़ॉलो-अप भी ले लिया अच्छा-सा, पर्सन को होमवर्क भी हमें अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम जो होमवर्क उसको देना चाह रहे थे, वो बेसिकली हमने खुद ही उससे कॉल पे करवा दिया। ठीक है? बाकी हमने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि बाकी क्वेश्चन तुमने खुद सर्च करने हैं, स्क्रीनशॉट भेजना, कल आपका इंटरव्यू होगा उसमें से। ठीक है? देन अगले दिन आप उसका अच्छे से इंटरव्यू करवाओ। इंटरव्यू करवाने के लिए पहले आप पर्सन को खुद कॉल किया करो, पर्सन से बात किया करो 5-10 मिनट एंड देन उसको बोला करो कि आज हमारा सिलेक्शन राउंड है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ अभी आप फ्री हो? अगर तो पर्सन फ्री है तो आप पहले ही एक पर्सन से टाइम लेके रखो, जिससे भी आपने डे 1 का टेस्ट करवाना है तो आप कॉल में लेके पर्सन को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया करो। ये नहीं कि बस मैम ये मेरा पर्सन है इससे बात करें, नो, ये कोई तरीका नहीं होता। आपने कॉल्स ली है ना, बैंक वालों की कॉल्स भी ली होंगी, जैज़ कैश वालों की भी ली होंगी, सॉरी जैज़ कैश कह रही हूँ, जैज़ वालों की, टेलीनॉर, यूफ़ोन, ये कितने प्रोफ़ेशनल पर्सन्स होते हैं। तो हमने भी अपने अंदर प्रोफ़ेशनलिज़्म लेके आनी है। हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करें, ब्रांड के साथ काम करें, हम लोकल कंपनी के साथ काम नहीं करें कि बस मैम ये मेरा पर्सन है बात कर लें। भई क्या बात कर लें? हमें क्या पता पर्सन डे 1 का है, इंट्रोडक्शन कॉल का है, ट्रेनिंग का है, 2 सीसी का है, पेंडिंग है, क्या है? अगले को पता ही ना हो सकता है उसने इतनी कॉल्स की है वो भूल गया हो। वो 2 सीसी के बारे में बता के चला जाए और आपका पर्सन डे 1 का हो तो ब्लंडर तो हो गया ना वहाँ पे।
तो वो चीज़ नहीं करनी। आप पहले यहाँ पे जैसे सिद्रा हैं, ठीक है? सिद्रा मेरी है प्रोस्पेक्ट, ठीक है? मैंने इनका करवाना है डे 1 का टेस्ट एंड मैं इनका टेस्ट करवा रही हूँ शर्जील सर से। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिरा के सामने बोलूँगी कि ओके सो आपने हर चीज़ सर्च कर लिया, अभी कोई डाउट है आपके माइंड में या कुछ भी है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लो, हम पहले क्लियर कर लेते हैं बिकॉज़ अभी आपका सिलेक्शन राउंड होगा। मैं यहाँ पे हमारे सीनियर को ऐड करने वाली हूँ, हमारी मैनेजमेंट के पर्सन हो गए शर्जील सर, ठीक है? वो आपका बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, एक छोटा-सा सिलेक्शन राउंड होगा, अगर तो आप अच्छे से क्वालीफाई कर जाते हो लाइक उनको एक्टिवली रिस्पॉन्स करते हो एंड उनको आंसर देते हो, उन्होंने आपका माइंडसेट चेक करना है। अगर तो आप एक्टिवली रिस्पॉन्स करते हो, देन वही डिसाइड करेंगे कि आप आइदर क्वालीफाई कर रहे हो या डिसक्वालीफाई कर रहे हो। तो अगर आप कन्फ्यूज़ होते हो किसी चीज़ में तो भी कोई मसला नहीं है, आप उनके साथ कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो आप पूछ भी लीजिएगा, वो आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे, ठीक है? देन मैं क्या करूँगी शर्जील सर से क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइम लिया हुआ है, मैंने डिटेल्स पर्सन की शेयर की हुई है, तो मैं सर को ऐड करूँगी, मैं उनको बोलूँगी ओके जस्ट गिव मी 1 सेकंड मैं सर को कॉल पे ले रही हूँ। आप रेडी हो? पर्सन रेडी हो गया, अच्छी सी हाइप क्रिएट कर दी। देन शर्जील सर को मैं ऐड करूँगी, सर कॉल पे आए, मैं उनको अच्छे से ग्रीटिंग करूँगी, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? सो सर थैंक यू सो मच आई नो दैट अभी आप सिलेक्शन राउंड में बिज़ी थे एंड आपसे मैंने पर्सनली टाइम लिया था। बेसिकली यहाँ पे हमारे साथ सिद्रा मैम हैं, ये हाफिज़ाबाद से बिलॉन्ग करती हैं एंड माशाल्लाह हाउसवाइफ भी हैं और इनके लाइक अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करना चाहती हैं। तो इन्होंने हमारा फॉर्म फिल आउट किया था एंड कल इनका डे 1 का टेस्ट और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से अपना होमवर्क डन किया है। तो आज इनका सिलेक्शन राउंड है, तो आप काइंडली इनसे बात कर लीजिए, इनका माइंडसेट भी चेक कर लीजिए एंड देन आप आगे फर्दर इन्फॉर्म कर दीजिएगा जो भी इनका रिजल्ट आएगा। बाकी सिरा यहाँ पे हमारे साथ शर्जील सर हैं, ये मैं भूल गई शर्जील आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं मेरे ख्याल से झंग से जेहलम। बिलॉन्ग करते हैं। हाँ, सॉरी जेहलम। जेहलम से, ठीक है। जेहलम से बिलॉन्ग करते हैं एंड माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर हैं। तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं म्यूट करना चाहती हूँ, मैं म्यूट कर लूँ या फिर अगर पीछे खामोशी है, तो आप वैसे ही कॉल चलने दो। तो अगर म्यूट भी कर रहे हो तो म्यूट करने का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग को भी म्यूट कर लेना, नहीं जी। हमने सीनियर को सुनना है, उसने मुझे पता होना चाहिए अब शर्जील सर ने टेस्ट लेना है मेरी पर्सन का। तो मेरा एक्टिव होना वहाँ पे ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि सर ने उससे ऐसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं एंड सिद्रा ने आगे से क्या जवाब दिए, ये मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हो सकता है वो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन से पूछ ले जो कल को वो मेरे साथ डिस्कस करे, शर्जील सर ने उसको कोई और आंसर दिया हो, मैं उसको कुछ और ही बता जाऊँ। तो मुझे वहाँ पे सुनना है कि मेरे पर्सन ने क्या जवाब दिया ताकि मुझे पता चले कि मेरा पर्सन कितना एक्टिव था एंड सर ने उसको क्या समझाया एंड उसने कौन-कौन से क्वेश्चन्स पूछे, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो मुझे वो कॉल सुननी है, वो 10 मिनट की जा रही है, 15 मिनट की जा रही है, 20 मिनट की जा रही है, डिपेंड करता है पर्सन के क्वेश्चन्स के ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पे जो सीनियर कॉल में ऐड है ना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सन को अच्छे से वहाँ पे गाइड करना, इस सेंस में कि अच्छे से क्वेश्चन्स करो, उससे पूछो, उसका माइंडसेट चेक करो, अगर पर्सन कोई सवाल पूछ लेता है तो आप पर्सन के सवाल का मुत्तमिन होकर तसल्ली से, प्यार से, सुकून से आंसर भी देना, ये नहीं कि भागने वाला काम करना है कि नहीं, नहीं मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ, नो। पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है, आपने खुद उसे कहा है कि अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो, तो आप उसको बताओगे वहाँ पे, ठीक है? उसको बताओ एंड आगे उसके सामने अच्छे से अर्जेंसी क्रिएट करो। मैं लास्ट में हमेशा एक पर्सन से क्वेश्चन पूछती होती हूँ, जब भी जिसका भी पर्सन का अगर मैं टेस्ट ले रही हूँ, मैं कहती हूँ ओके सो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से मुझे आंसर्स दे दिए अगर तो वाक़ई दिए। एप्रिसिएशन हमेशा हमारी रियल होनी चाहिए, वो फेक नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सन ने अच्छे से दिया है तभी आप उसको एप्रिशिएट करो, अगर नहीं दिया उसको बोलो आपका मैंने टेस्ट लिया है बट कुछ चीज़ें आपकी क्लियर नहीं थी बट कोई मसला नहीं है। अभी आपका फर्स्ट सेशन था तो इसलिए हो सकता है आपको चीज़ें समझ ना आई हों। तो आप ऐसे करो एक दफ़ा दोबारा विकिपीडिया को रीड आउट कर लीजिएगा, तब तक आपका जो भी रिज़ल्ट है वो हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आप क्वालीफाई करते हो तो हम आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनाएँगे। वहाँ पे आपकी 3-4 डेज़ की ट्रेनिंग चलेंगी। आपको एक बैंगन का कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक पेड कोर्स होता है, बट यहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड साथ-साथ मेंटोर्स होंगे, जो कि आपको गाइड करेंगे। तो मेक श्योर आप अपने रिज़ल्ट के बारे में एक्टिव रहिएगा। अगर तो आप क्वालीफाई कर गए, तो सारी की सारी डिटेल्स आपको आपके अपलाइन कॉल पे शेयर कर देंगे एंड आपको ग्रुप के अंदर ऐड करवा के आपकी ट्रेनिंग्स करवाई जाएँगी। बट वहाँ पे आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। बट इन केस अगर आप डिसक्वालीफाई कर जाते हो, तो कोई मसला नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम। आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर करना एंड दोबारा से अप्लाई कर लेना, ठीक है? तो अपने पर्सन के माइंड में यहाँ पे रखना है अभी 50-50 चांस है, हो सकता है तुम क्वालीफाई करो, हो सकता है तुम डिसक्वालीफाई कर जाओ। एंड ऑनेस्टली ये चीज़ करनी भी है। मुझे जो पर्सन नहीं ठीक लगता, मैं उसको डायरेक्टली बोलती हूँ कि नहीं भी सॉरी आपका डिसक्वालीफाई हो चुके हो आप, बिकॉज़ आपने टेस्ट अच्छा नहीं, बिकॉज़ मैं फ़िज़ूल में किसी के ऊपर अपना दिमाग नहीं लड़ाती हूँ। ना ही मैं अपनी टीम में किसी को बोलूँगी कि एक पर्सन जो नहीं चलने वाला, आपको पता है ये मुझे टफ टाइम देगा, ये इसको ये सीरियस नहीं है, उसको वहीं पे नो बोल के खुद साइड पे कर दो, बजाए कि वो पर्सन आपको क्लोजिंग पे जाकर नो बोले। अपनी एनर्जी वहीं पे वेस्ट करने से बचा लेना, ठीक है? तो वहाँ पे ये चीज़ हो गई एंड देन पर्सन के लास्ट पे उसको अब मान लीजिए जिस पर्सन ने अच्छा इंटरव्यू दिया,
उसको आप बोलो, ओके सो माशाल्लाह आपका माइंडसेट मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मुझे डिस्कस किया है एंड मुझे आइडिया हो रहा है कि आपने काफ़ी सर्चिंग अपनी की है। इससे हमें एक प्रोस्पेक्ट की क्वालिटी का पता चलता है कि पर्सन अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखता है, लाइक कल को अच्छा बिज़नेस रन कर सकता है एंड किसी न किसी लेवल पे तो लाज़मी वो पहुँच जाएगा। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं अभी सिलेक्शन राउंड में हूँ, ठीक है? मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के टेस्ट वगैरह ले रही हूँ, तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है। ठीक है? मेरे पास अभी एक लंबी लिस्ट है, जिनमें से मुझे कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट करना है, तो आप ही को मैं क्यों सिलेक्ट करूँ? लाइक आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि हम आपको सिलेक्ट करें एंड अदर पर्सन को रिजेक्ट कर दें? तो पर्सन वहाँ पे, अब यहाँ पे पर्सन का कॉन्फिडेंस हमें पता चलेगा। कुछ पर्सन कहते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम कर लेंगे ये वो, और कुछ होते हैं बड़े एक्टिवली कहते हैं कि हम पैशनेट हैं, हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा है, हम हार्ड वर्किंग हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम एक्टिव हैं, ये वो जो भी उसको सुनो और उसको एप्रिशिएट करो, उसको बोलो ओके तो दैट्स रियली ग्रेट, लेट्स सी आप अपनी इन चीज़ों के ऊपर कायम रहते हो कि नहीं? बिकॉज़ हमें भी यहाँ पे 3 ही क्वालिटीज़ चाहिए पर्सन के अंदर कि लाइक आपका एक तो पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज़ चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है, इस चीज़ पे तो आप भी एग्री करोगे। हमने बचपन में नर्सरी से स्टार्ट किया तो आज ग्रेजुएशन तक आए हैं, एफएससी तक आए हैं। डायरेक्टली हमने जंप करके 12th तक नहीं आए, ठीक है? तो टाइम लगता है। चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है एंड वो सीखने के लिए आपका पेशेंस लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते एंड ना ही हम आपको ऐसी कोई ट्रेजेडी यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि आप एक दिन में करोड़ों कैसे कमा लोगे। आपको सीखने के लिए हमारे साथ एक्टिवली चलना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 से 4 दिन अगर आप देते हो अच्छे से, हम आपको सिखा पाएँगे। अगर आप नहीं दोगे तो डेफ़िनिटली हमारा भी कोई नुकसान नहीं है, आप ही का हो सकता है नुकसान हो उसके अंदर, ठीक है? तो आपने पर्सन के साथ ये चीज़ एक वो कहते हैं ना फ्लो में बोलनी है, ताकि पर्सन के ना यहाँ पे आप बेसिकली अर्जेंसी क्रिएट करो, एक अर्जेंसी ना भी सही, एक हाइप क्रिएट कर रहे हो अपने ट्रेनिंग सेशन की, ठीक है? तो अब ये चीज़ें आपने पर्सन के साथ कॉल पे की, देन आप कॉल लेफ्ट करिए, आगे अब उसका अपलाइन जो है वो कॉल पे ही रहे, वो कॉल लेफ्ट नहीं करेगा। सीनियर चला गया, अपलाइन कॉल पे उसको बोलो, उसको एप्रिशिएट करो, ओके सो मैंने आपको सुना, आपने काफ़ी अच्छे से सर के क्वेश्चन्स के आंसर्स दिए या फिर मैम के क्वेश्चन्स ने आपसे जो पूछे आपने काफ़ी अच्छे से आंसर्स किए, तो लेट्स सी अभी सर मेरे साथ कुछ देर में हमारी लिस्ट शेयर कर देंगे। अभी मेरे कुछ और मेरी एक अच्छी क्या उसे कहते हैं, अभी मुझे और काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स के इंटरव्यूज़ करवानी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जैसे ही लिस्ट हमारे पास आती है, अगर आपका नेम वहाँ पे होगा तो इंशाल्लाह हो सकता है सर आपको मैनेजमेंट की साइड से आपको ग्रुप के अंदर डायरेक्टली ऐड करके आपका वेलकम करवा दिया जाए या हो सकता है मैं आपको ऐड कर दूँ। मैं ऐड नहीं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है? अब आपने यहाँ पे कॉल एंड करने से पहले क्या बोला है कि मेरे पास और भी बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनका मुझे इंटरव्यू करवाना है, तो अब मैं बेसिकली उनका इंटरव्यू कराऊँगी, आप तब तक वेट करो, ताकि पर्सन को ये हो कि भई मेरा अपलाइन विला नहीं बैठा हुआ, उसके पास और भी लोग हैं, ठीक है? तो सिलेक्शन राउंड का मतलब ये है कि कुछ पर्सन्स ही सिलेक्ट होंगे, मेरे चांसेस नहीं है मैं हूँ या नहीं हूँ, ये डिपेंड करेगा, ओके? यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक हमने पर्सन के साथ अर्जेंसी क्रिएट कर ली, दैट्स इट। अब पर्सन को आप तकरीबन क्या करो, तकरीबन कोई 15 या नहीं आधे घंटे तक आप रिज़ल्ट इन्फॉर्म कर दो। अब आपने मैनेजमेंट के थ्रू मतलब जिससे आप मेरे से करवा रहे होते हो तो आपने अपने अपलाइन सॉरी मेरा नंबर पर्सन के साथ शेयर करो, ठीक है? जिस पर्सन ने इंटरव्यू लिया ना बेसिकली उससे रिजल्ट इन्फॉर्म करवा दो। वो पर्सन सिंपली उसको मैसेज कर दे कांग्रेचुलेशंस यू हैव क्वालिफाइड योर सिलेक्शन राउंड। तो अभी थोड़ी देर में मैनेजमेंट आपको ग्रुप में ऐड करके आपका वेलकम करवा देगी। आप उसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा का सारा आपको स्केड्यूल मेंशन किया गया 6 पीएम 9 पीएम एंड देन बैंग ऑन कोर्स। ये चीज़ें आपने अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कर लेनी है, ठीक है? एंड अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लेना है एंड अपने नोट्स मेक श्योर आपने अपने अपलाइन के साथ ज़रूर भेजने। ये काम है उस पर्सन का जिसने आपका टेस्ट लिया, ठीक है? अगर वो नहीं कर रहा तो मेक श्योर जो उसका अपलाइन है, वो तो ज़रूर करे। उसने तो कॉल पे लेके पर्सन को ये सारी चीज़ें गाइड करनी ही करनी है, स्केड्यूल बताना है। बैंगन कोर्स की हाइप क्रिएट करनी है अच्छी सी एंड देन उसको नोट्स का बताना है कि रिव्यूज शेयर करने हैं, नोट्स ड्रॉप करने हैं एंड नोट्स इस सेंस में जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, यानी कि सारा का सारा नोट डाउन करो, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड आपने मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। ये सारी चीज़ें ना आप कॉल पे लेके पर्सन को बता दोगे ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बजाय कि मैसेजेस पे बात करो, उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ होगी, देन पर्सन के साथ आप मेरा नंबर शेयर कर दो, ठीक है? उसको बोलो कि ये मैनेजमेंट का नंबर है, आप मैम का नंबर पहले सेव करो बिकॉज़ ड्यू टू व्हाट्सएप पॉलिसी जब तक आपके पास नंबर सेव नहीं होता है, वो आपको ग्रुप के अंदर ऐड नहीं कर पाते, ठीक है? मेक श्योर आप मैम का नंबर सेव करें एंड देन मैम को आप मैसेज ड्रॉप करें, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिद्रा, माय अपलाइन नेम इज़ शर्जील सर, प्लीज़ ऐड मी इन द बिगिनर्स ग्रुप, ठीक है? ये मैसेज पर्सन का मेरे पास आना चाहिए, देन ही मैं उसको ग्रुप के अंदर ऐड करूँगी, अदरवाइज़ पर्सन ग्रुप के अंदर ऐड नहीं होगा। पर्सन के पास मेरा नंबर सेव होना चाहिए। मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूँगी एंड जो उसका इनिशियल टेक्स्ट होता है वो सभी पर्सन्स के पास है, जिसके पास नहीं है वो ग्रुप में मैं ड्रॉप कर देती हूँ। आप लोग वहाँ से क्या करो, अपने पास सेव कर लो, ठीक है?
एक सेकेंड रुके, बिगनर्स ग्रुप, हाँ ये मैं ग्रुप में भेज रही हूँ, आप लोग सभी पर्सन्स को सेव कर लो। एंड इसको आपने क्या क्या करना है, एडिट करना है। अब जरा सारे ना ग्रुप के अंदर आ जाएं, फ्यूचर सुपरवाइजर्स वाले ग्रुप के अंदर या फिर मैं यहीं पे स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी पर्सन्स को? यस मैम। अब यहाँ पे मैंने ना टेक्स्ट ड्रॉप किया, अब इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। मैं एक दफा पढ़ के सारा बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ समझ आ जाए न्यू पर्सन को भी, ठीक है। वी आर थ्रिल्ड टू वेलकम खलील। अब यहाँ पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, जैसे मान लिया मैंने टेस्ट करवाया सिद्रा का, तो मैं यहाँ पे सिद्रा का नेम लिखूंगी, ठीक है, सिद्रा आसिफ। सिद्रा आसिफ फ्रॉम पाकिस्तान टू आवर फैमिली, ये सारी सिंपल लाइन रहेगी, बस नेम एडिट किया। अब देन अगले में भी कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ पर्सन का नेम चेंज करना। खलील लिखा है, यहाँ पे मैं अपने प्रोस्पेक्ट का नाम लिख लूंगी। देन नीचे मेन चीज आ जाती है, जहां पे लिखा है ना ही एंड शी, मैं इसको बल्कि एडिट पे लेके आती ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ आ जाए। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिद्रा लिखना है, ठीक है, सिद्रा आरिफ लिख दिया मैंने। देन खलील वाले को मैं कट करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी सिद्रा आरिफ, सही हो गया। अब यहाँ पे और मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है, मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगी। अब सिद्रा ऑब्वियसली शी हम यहाँ पे इसके साथ ऐड करेंगे ना, तो मुझे इसको एडिट करना है, शी ऑन हर वे टू कंप्लीट हर 2cc इंशाल्लाह, ठीक है। देन आ जाती, वी आर प्राउड टू हैव हर। ही हिज वाली मिस्टेक मुझे किसी पर्सन की नजर ना आए, मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आता है इस चीज के ऊपर, जो आप लोग मिस्टेक करते हो ना कभी कभी, तो ये काम नहीं करना। हर एज अ पार्ट ऑफ आर टीम, आगे कुछ भी चेंज नहीं करना, लास्ट पे फिर से आ जाएगा यहाँ पे हर। देन यहाँ पे पर्सन का नेम चेंज करो, सिद्रा, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे आपका जो अपलाइन है, लाइक अगर मेरी डायरेक्ट है तो यहाँ पे वो सिर्फ मेरा नाम लिख दे, देखा उसका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ, उसमें सिर्फ ये इतना पार्ट आ जाएगा, सॉरी, हाँ सिर्फ इतना पार्ट आ जाएगा। बाकी अगर किसी की अपलाइन है, ठीक है, तो वो वहां पे जैसे ईशा का है, अब प्रोस्पेक्ट तो ईशा ने अपना नाम लिखा है, देन सीनियर अपलाइन में मेरा नाम लिखा है। मान लें कि अब रिफत का पर्सन है, तो अपलाइन रिफत एंड देन सीनियर अपलाइन आतिका, ठीक है। देन शर्जील सर हैं तो अपलाइन शर्जील, सीनियर अपलाइन ईशा यूसुफ, ठीक है। सिद्रा है तो अपलाइन सिद्रा, सीनियर अपलाइन मिस अब्दुल्ला। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चेंज करते जाना, ओके। तो ये वाला मैसेज भी हम क्या करेंगे, अपने पास स्टार मैसेजेस में सेव कर लेंगे। स्टार मैसेजेस आपको आपकी सेटिंग्स में से मिल जाएंगे, ईशा यहाँ पे भेज देंगी वीडियो भी थोड़ी देर में, तो आप लोग की वो चीज भी कंफर्म हो जाएगी। तो हमने यहाँ तीन चीजें बेसिक, तीन चार चीजें हैं बेसिकली जो हमने डिस्कस की। एक, ब्रॉडकास्टिंग कैसे करनी है, स्टार मैसेजेस कैसे सेव करने हैं, क्विक रिप्लाईज कैसे सेव करने हैं, एंड देन असिस्टेंट मेटा का जो हमने एक फ्यूचर है, मेटा का जो फीचर है असिस्टेंट एआई, उसको कैसे यूज करना है पर्सन का, उसके थ्रू फॉलोअप के अंदर वर्किंग कैसे, वर्किंग कह रहे सॉरी, सर्चिंग कैसे करवानी है, ये हो गया। एंड देन पर्सन को ग्रुप के अंदर ऐड कैसे करवाना है, ये सारी चीजें डन होगी। एंड अच्छी खासी हाइप क्रिएट करके पर्सन के सामने हमने इंटरव्यू एंड करने से पहले उसके माइंड को किस तरीके से इस चीज पे लेके आना है कि सिलेक्शन राउंड होगा, आप सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे, ये चीजें हमने डिस्कस करनी, ओके। तो यहाँ तक किसी पर्सन को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी पर्सन को नो कोई भी मैम। कंफ्यूजन है? सिंपल सी नो चीज थी, मैम। कोई मुश्किल तो नहीं है। अब कल बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि हमने पर्सन को ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या वीडियोस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा ब्लंडर मारते हैं। तो हमने क्या करना है, कल पर्सन को 5 डेज की या 3-4 डेज की ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करनी है, वो हम सारा का सारा ऐड करेंगे। एक और चीज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ,